हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू प्रदीप गिरी एकेडमी। सो आज के सेशन में हम एक नए मॉड्यूल को स्टार्ट करेंगे जो कि है आपका मॉड्यूल नंबर 4, दैट इज स्ट्रिंग। ठीक है, जब हम एक्चुअली पाइथन को अंडरस्टैंड करते, पाइथन प्रोग्रामिंग हम स्टार्ट करते थे, इनिशियल स्टेज में हमारा स्ट्रिंग वाला टॉपिक बहुत क्लियर होना चाहिए, बट यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली हमें थोड़ा सा पीछे है। बट यहाँ पे जो ये स्ट्रिंग टॉपिक है, ये काफी इजी सा है। कुछ कुछ चीजें आपको अंडरस्टैंड करनी है स्ट्रिंग से रिलेटेड, कि हम स्ट्रिंग को कहाँ यूज करते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं, क्या क्या इसके मेथड्स है, क्या क्या फंक्शंस है एंड क्या क्या हम मॉड्यूल्स हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के सेशन में हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रिंग को लेके, छोटा सा इनिशियल स्टेज लेंगे कि हम अंडरस्टैंड करेंगे एक्चुअली ये स्ट्रिंग होता क्या है। तो स्ट्रिंग जब मैं कह रही हूँ तो इट इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स स्टोर्ड सीक्वेंशियली। जब ये बात कह रही हूँ मतलब हमने एक नॉर्मल सा, मैंने मेरा नाम लिखा अदिति, तो ये क्या हो गया, हमारा एक कलेक्शन है ना, मेरे जो अलग अलग लेटर्स है ADITI, ये क्या है, एक पर्टिकुलर, ये सारे लेटर्स का हमारा एक ग्रुप है। तो यहाँ पे क्या है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, अलग अलग कैरेक्टर्स को जब हम एक सीक्वेंस में लिखते हैं इनडायरेक्टली, व्हाट इज एक्चुअली स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मतलब हमारा वर्ड्स, जो हम वर्ड्स इंग्लिश में हम वर्ड्स लिखते हैं ना, इधर भी जितनी चीजें लिखी गई है वो सब भी क्या आ जाएगा, हमारे स्ट्रिंग के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो इट इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स स्टोर्ड सीक्वेंशियली। इसको हम कैसे स्टोर करते हैं, सीक्वेंशियली स्टोर करते हैं। मतलब कि जैसे कि अगर मैंने लिखा अदिति, तो इसको हम कैसे स्टोर करेंगे पता है, इंडेक्सिंग करते हैं। कैसे इंडेक्सिंग करेंगे, स्टार्टिंग विथ 0। जो हमारा A है उसका इंडेक्स क्या होगा, 0। नेक्स्ट जो D है उसका इंडेक्स होगा 1, I का 2, T का 3 एंड I का लास्ट के I का क्या होगा, 4। तो यहाँ पे आप नोटिस करोगे जो इंडेक्सिंग है कैसी आई, सिक्वेंशियली आई, स्टार्टिंग विथ 0। हमेशा इंडेक्सिंग कहां से स्टार्ट होगी, 0 से स्टार्ट होगी। एंड इंडेक्सिंग का लास्ट वाला जो टर्म होगा वो क्या होगा, n-1। व्हाट इज दिस n? n इज द टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। कितने कैरेक्टर्स हैं, 1 2 3 4 एंड 5 कैरेक्टर्स है, राइट। ये 5 कैरेक्टर्स को, जो हमारे 5 लेटर्स है एक्चुअली, वो लेटर्स को हमने क्या किया, n-1 जब मैं करूंगी तब मुझे क्या मिलेगा, मेरा लास्ट इंडेक्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो n क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ कितने आपके पास यहाँ पे लेटर्स है। ठीक है, इंडेक्सिंग क्या होगी, 0 से स्टार्ट होगी टिल जितना भी लंबा आपका वर्ड है। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, हम सीक्वेंशियल ऑर्डर में जा रहे हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट का हमारा मतलब वही है कि सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स स्टोर्ड सीक्वेंशियली। नेक्स्ट देखो, ओनली डिजायर्ड कैरेक्टर्स कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग द इंडेक्स। अब ये इंडेक्स क्या है, जैसे मैं इंडेक्स आपको बताया, ये इंडेक्स क्या है, एक्चुअली इंटीजर वैल्यूज है, नॉर्मल 0 1 2 3 4। इंडेक्स इज इंटीजर वैल्यू, इट कैन नॉट बी योर डेसिमल वैल्यूज। आप कभी भी उसको डेसिमल में नहीं लिख सकते। ठीक है, हमेशा वो क्या होगा, 0 1 2 3 4 इंटीजर वैल्यूज होगी। अब यहाँ पे ये क्या कहता है, एनी डिजायर्ड कैरेक्टर, एनी डिजायर्ड कैरेक्टर। जैसे कि अब मैं अगर इंडिया लिख रही हूँ, आई एम राइटिंग इंडिया, राइट। यहाँ पे इंडेक्सिंग क्या होगा, 0 1 2 3 4, ये मेरा हो गया इंडेक्सिंग। अब अगर मैं लिख रही हूँ कि आई वॉन्ट सेकेंड इंडेक्स वाला एलिमेंट, सेकेंड इंडेक्स वाला एलिमेंट मतलब कैरेक्टर, तो वो फटाक से क्या रिप्रेजेंट करेगा पता है, डी को रिप्रेजेंट करेगा। यही अगर मैंने कहा कि मुझे क्या चाहिए, फोर्थ इंडेक्स वाला चाहिए, तो वो क्या करेगा, ए को आउटपुट में दे देगा। तो इसका एक्चुअली कोड कैसे लिखोगे, अगर मुझे इंडेक्स के हिसाब से मूव करना है, तो सपोज मैंने लिखा सब्जेक्ट इज इक्वल्स टू पाइथन। अब ये देखो एक स्टेटमेंट है यहाँ पे, यूजिंग, हम इसको स्ट्रिंग को एक्चुअली क्रिएट कैसे करते हैं, तो आइदर यू कैन गो विद सिंगल कोट्स और यू कैन गो विद डबल कोट्स। अगर आपने कोई भी लिखा, जैसे कि सब्जेक्ट इज इक्वल्स टू पाइथन नॉर्मली लिख दिया ना, तो वो एरर देगा। ऑलवेज रिमेंबर, इफ यू वांट टू रिप्रेजेंट अ स्ट्रिंग, इट शुड बी एनकोडेड इन सिंगल कोट और डबल कोट। कोई भी आप यूज कर सकते हो। डबल कोट अगर बोलूं तो आपका जो हमारा एंटर के बाजू वाला जो है वो डबल कोट में आ जाएगा, एंड जो हम नॉर्मली उसके नीचे अगर आप शिफ्ट प्रेस करके वो करोगे तो डबल कोट आ जाएगा, नॉर्मल करोगे तो सिंगल कोट। इट्स योर कॉल, आपको कैसे वो प्रेफर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डबल कोट्स के अंदर कोई भी कैरेक्टर है, दिस इज आवर वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल नहीं, अगर आपको कोई स्ट्रिंग रिप्रेजेंट करना है तो इट शुड बी इन योर डबल कोट्स वाला पार्ट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पाइथन क्या है, हमारा स्ट्रिंग है। अब ये स्ट्रिंग में से इफ आई एम राइटिंग सब्जेक्ट 0, क्या लिखा मैंने, इंडेक्स को डिनोट किया, ये 0, इसका इंडेक्सिंग कैसा होगा, 1 2 3 4 एंड 5। हमारे पास 5 6 कैरेक्टर्स है एंड 5 तक हमारा इंडेक्सिंग जा रहा है। अगर मैंने 0 बोला, सब्जेक्ट 0 बोला स्क्वायर ब्रैकेट में, तो वो डायरेक्टली मुझे क्या आउटपुट देगा, P देगा। अगर यही चीज मैंने इधर 4 बोल देते तो हमें वो क्या आउटपुट देता, O देता। तो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या कहता है, एनी डिजायर्ड कैरेक्टर कैन बी एग्जिस्ट
exist using the index। मैंने 4 इंडेक्स यूज करके उसका डिजायर्ड, जो भी मुझे डिजायर्ड कैरेक्टर था उसे मैंने क्या कर लिया, एक्सेस किया, मतलब मैंने क्या कर सकती थी, मैं यूज कर सकती थी। ठीक है, तो यहाँ पे इंडेक्सिंग का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। रिमेंबर दिस थिंग, इंडेक्सिंग क्या होती है एंड हम स्ट्रिंग को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट में। हमारे पास कुछ स्ट्रिंग्स के ऑपरेशंस है जो हमें यूज होते हैं। आपको प्रोग्राम्स पूछे जा सकते हैं या फिर बोलेंगे कि एक्सप्लेन डिफरेंट स्ट्रिंग ऑपरेशंस, ये से क्वेश्चंस आपको एक्चुअली पूछे जाते हैं विद एग्जांपल्स। ना सबसे पहला टास्क क्या है हमारे पास, फाइंडिंग लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। अब मैंने आपको एक लंबी सी स्ट्रिंग दे दी, अब मैंने आपको कहा कि इसका मुझे लेंथ निकालना है। तो व्हेनेवर यू वांट टू फाइंड द लेंथ, मतलब कितने कैरेक्टर्स है उसके अंदर, हमें क्या यूज करना है, LEN, लेन करके हमारा एक कमांड है, हम उसे यूज करेंगे। तो जब भी मैं ये देखो यहाँ पे लिखा है LEN, मुझे इसको यूज करना है। सपोज मैंने मेरे नेम को इनिशियलाइज किया, नेम इज इक्वल्स टू डबल कोट्स में स्ट्रिंग बना के अदिति लिखा, एंड देन लेंथ इज इक्वल्स टू लेन, और जो भी आपका कैरेक्टर है, जो भी आपका है, आप क्या करोगे, डायरेक्टली उसकी वैल्यू यहाँ पे डाल दोगे। आइदर यू कैन गो विथ डायरेक्टली लेंथ, आप ये करते फिर भी वो आपको क्या करता, आउटपुट दे देता। तो यहाँ पे इस चीज का ध्यान देना। लेंथ हम क्यों यूज करते हैं, टू फाइंड द लेंथ ऑफ आवर स्ट्रिंग। अब इसकी लेंथ कितनी है, देखो काउंट करो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, मतलब कितने कैरेक्टर्स है, कितने हमारे पास अल्फाबेट से 5 एलिमेंट्स है, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे आउटपुट में 5 दे देगा। नेक्स्ट देखो हमारे पास है, अब यहाँ पे जो लेंथ वेंथ है ना, हम देखते हैं जब भी, तो रिमेंबर बहुत ध्यान से उसको हमें यूज करना। अगर आप डायरेक्ट लिख रहे हो तो डबल कोट्स में लिखना, डायरेक्ट वैल्यू पास कर रहे हो तो, और अगर नॉर्मली आप वेरिएबल को यूज करके लिख रहे हो तो आप नॉर्मल भी लिख सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट है कनकैटिनेशन। अब ये जो कनकैटिनेशन है हमारा, ये क्या है, हमारी स्ट्रिंग को, अगर मेरे पास एक कोई स्ट्रिंग है और ये एक स्ट्रिंग है, मैं इसको क्या करना चाहती हूँ, कनकैटिनेट करना। कनकैटिनेशन इज समथिंग दैट वी आर एडिंग, नॉट मैथमेटिकल एड। हाँ, यहाँ पे हम एडिशन नहीं कर रहे, वी आर एडिंग टू स्ट्रिंग्स। मेरे पास एक स्ट्रिंग है विच इज नेम्ड एज माई नेम, ठीक है। अनदर स्ट्रिंग आई हैव विच इज कॉल्ड एज, जिसका स्ट्रिंग वैल्यू है हमारा अदिति। तो वो क्या करेंगे, हम इन दोनों को कनकैटिनेट करेंगे, मींस हम दोनों इन दोनों को मर्ज करेंगे, तो इट विल गिव मी माई नेम अदिति। इसको हम यूज कैसे करते हैं, जॉइंस टू और मोर स्ट्रिंग, कितने भी स्ट्रिंग हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसका ऑपरेशन कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हमें इंप्लीमेंट करना है तो विल यूज प्लस साइन, प्लस जो हमारा प्लस का साइन होता है हम उसको यूज कर लेंगे। जैसे कि फर्स्ट स्ट्रिंग वैल्यू क्या दी हमने, आदिति, सेकंड स्ट्रिंग दिया सिंह, तो ये क्या करेगा, थर्ड स्ट्रिंग में मैं इसे कह रही हूँ कि स्ट्रिंग 1 प्लस स्ट्रिंग 2 कर दो एंड प्रिंट स्ट्रिंग 3। इसके अलावा आप क्या कर सकते थे, यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग 1 सपोज दे दिया पाइथन, स्ट्रिंग 2 मैंने दे दिया डायरेक्टली प्रोग्राम, स्ट्रिंग 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, प्रिंट, इसको डायरेक्टली भी मैं लिख सकती हूँ स्ट्रिंग 1 प्लस स्ट्रिंग 2। क्या हो गया, 2 स्टेप डिक्रीज हो गए, 2 स्टेप डिक्रीज हो गए। आउटपुट तो वो भी वही देना है, हम क्या करेंगे, पाइथन एंड देन प्रोग्राम, आउटपुट तो वही आना है, बिकॉज हम क्या कर रहे हैं, 2 स्ट्रिंग्स को मर्ज करें। अब यहाँ पे सिर्फ 2 ही है क्या, नहीं, आप ज्यादा स्ट्रिंग्स भी यूज कर सकते हैं। ऑलवेज रिमेंबर द इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट एडिशन साइन, ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि हम कनकैटिनेट कर रहे हैं। ठीक है, wherever you want to write, जैसे कि the answer of the following, जैसे कि अगर even and odd बोल रहे थे, the number even is, concatenation का साइन डालो, यहाँ पे जो भी आपका फंक्शन या फिर जो भी आपकी वैल्यू आप रिप्रेजेंट करना चाहते हो, रिजल्ट्स में से रिटर्न करके जो हम वैल्यू लेते हैं, आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वो चीज डाल सकते हैं, तो वो क्या करेगा, वो स्ट्रिंग वैल्यू डायरेक्टली उठा के यहाँ पे लिख लेगा। तो ये सारी चीजें होती है हमारी कनकैटिनेशन में। नेक्स्ट हम आ जाते हैं अपेंडिंग। अभी अपेंडिंग क्या है, इसका डिफरेंस है, देखो, टू अपेंड द स्ट्रिंग टू ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग। अपेंड मतलब क्या करना, मेरे पास एक स्ट्रिंग है लेकिन मैं क्या कर रही हूँ, मेरे पास जो एक नई स्ट्रिंग है उसके साथ मैं उसको मर्ज करना चाहती हूँ। क्या कर रही हूँ, उसको उसके साथ मर्ज कर रही हूँ। यहाँ पे एग्जांपल के साथ आप इसको अंडरस्टैंड करो। स्ट्रिंग, फर्स्ट स्ट्रिंग की वैल्यू क्या दी मैंने, आदिति, सेकंड स्ट्रिंग नहीं है, मैंने क्या कर दिया, डायरेक्टली फर्स्ट स्ट्रिंग के साथ अपेंड कर दो। अपेंड कैसे करते हैं हम, अपेंड को इंप्लीमेंट कैसे करते हैं, यहाँ पे देखो, अपेंड को इंप्लीमेंट करने के लिए पहले पॉजिटिव साइन, प्लस साइन, एंड देन हम क्या यूज करते हैं, इक्वल्स टू। रिमेंबर दिस, क्या यूज करोगे, प्लस साइन एंड देन इक्वल्स टू। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग के अंदर कुछ एक नई चीज को क्या कर सकते हैं, अपेंड कर सकते हैं। यही अपेंडिंग का चीज हम कहीं मैथमेटिक्स में भी यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम किससे डील कर रहे हैं, स्ट्रिंग वैल्यू से डील कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने इसको क्या किया, इंप्लीमेंट किया, प्लस की साइन इज इक्वल्स टू, मतलब जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग थी उसके अंदर मैं चाहती हूँ कि ये भी पीछे वाला स्ट्रिंग का पार्ट ऐड हो जाए, तो डायरेक्टली मैं क्या करूंगी, प्रिंट करूंगी स्ट्रिंग को ही, एंड यहाँ पे मुझे क्या आउटपुट दे देगा, मेरा रिस्पेक्टिव जो भी चीज है वो स्ट्रिंग वैल्यू दे देगा। नेक्स्ट मल्टीप्लाइंग। मल्टीप्लाइंग मतलब कि क्या है, हम वो पर्टिकुलर पार्ट, जो पर्टिकुलर स्ट्रिंग है
उसको रिपीट कर रहे बार 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 बार। मल्टीप्लाई मतलब क्या, अगर आई एम सेइंग 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो हम क्या कर रहे हैं, बार 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 उसको मल्टीप्लाई करते जा रहे, रिपीट होती जा रही है ना वैल्यू। तो वही चीज है यहाँ पे, टू रिपीट द स्ट्रिंग फॉर n नंबर ऑफ टाइम्स, मुझे क्या करना है, n नंबर ऑफ टाइम्स मेरा पर्टिकुलर स्ट्रिंग रिप्रेजेंट होना चाहिए। इफ आई एम सेइंग n क्यूब, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, और पर्टिकुलर जो वैल्यू है उसको 3 बार रिप्रेजेंट करेगा। इफ आई एम सेइंग n रेज़ टू 4, तो वो क्या करेगा, 4 बार उसको रिप्रेजेंट करेगा। तो ये हो जाता है हमारा मल्टीप्लाइंग का फंडा। स्ट्रिंग वैल्यू मैंने दे दी है वेलकम, प्रिंट क्या कर रही हूं मैं, मल्टीप्लाई के हिसाब से स्ट्रिंग इनटू 3। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये मल्टीप्लिकेशन की जो एस्ट्रिक वाली साइन होती है, शिफ्ट प्लस 8 अगर आप प्रेस करोगे आइदर इन योर iOS और नॉर्मल हमारा मैक में करो या फिर इसमें क्या करो, शिफ्ट एंड हमारा 8 को जब आप प्रेस करोगे तो वहां पे हमारा एस्ट्रिक आ जाता है, या फिर कीपैड में से भी आप ले सकते हो। तो यहाँ पे क्या आएगा, स्ट्रिंग मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये क्या करेगा, ये जो पर्टिकुलर स्ट्रिंग है, जो पर्टिकुलर स्ट्रिंग जिसका नाम, जिसकी वैल्यू क्या दी है हमने, वेलकम, उसको क्या करेगा, वो लिखेगा। अब यहाँ पे एक फंडा है, देखो हर एक वेलकम जो आपको दिखाई देगा, अगर आप एग्जीक्यूट भी करोगे इसको ऑनलाइन कंपाइलर या नॉर्मल में, तो वो वेलकम 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 ऐसे 3 बार लिख के आएगा। इन सबके बीच में ना स्पेस नहीं देगा, देख रहे हो, वेलकम देन W यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, देन यहाँ से स्पेस नहीं है। तो ये स्पेस इंट्रोड्यूस करने के लिए, यहाँ पे एक स्पेस, रैंडम स्पेस इंट्रोड्यूस करने के लिए व्हाट विल यूज इज अ थिंग व्हिच इज कॉल्ड एज एंड। क्या यूज करेंगे, एंड। यहाँ पे देखो यूज एंड, क्या क्यों यूज करेंगे, टू सेपरेट एलिमेंट्स बाय हमारा ब्लैंक स्पेस और कॉमा। अब इसकी वैल्यू हम कैसे डालेंगे, जैसे कि समझ लो यहाँ पे व्हाट आई कैन डू इज कॉमा डाल के एंड, आइदर यू कैन गो विद ब्लैंक स्पेस, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा कि हमने ब्लैंक स्पेस दिया है, और आइदर यू कैन गो विद दिस कॉमा। अब ये डबल कोड्स है, इसके बीच में स्पेस डालना इंपॉर्टेंट है, एंड देन अगर आप कॉमा लेना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, कॉमा भी ले सकते हो, यहाँ पे भी लिख सकते हो, यहाँ पे भी लिख सकते हो, डिपेंडिंग। वो क्या करेगा, उस पर्टिकुलर चीज से हर एक एलिमेंट को सेपरेट कर देगा। तो क्या होगा, वेलकम स्पेस, अगर मैं डबल कोड सिर्फ डाल रही हूँ, बीच में सिर्फ स्पेस डाल रही हूँ, तो स्पेस वेलकम, स्पेस वेलकम, ये क्या करेगा, इस हिसाब से एग्जीक्यूट करेगा। तो रिमेंबर दिस एंड, हम बहुत जगह पे एंड को यूज करते हैं। जैसे कि समझ लो कोई एक लिस्ट है या कोई एक एरे है, आई वांट इट टू बी रिप्रेजेंटेड नाइसली, तो मैं क्या करूंगी, वहां पे एंड का इस्तेमाल करूंगी, ठीक है। तो एंड हम यहाँ पे इस प्रकार से यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रिंग्स आर इनम्यूटेबल। इनम्यूटेबल का मतलब क्या है, कैन नॉट चेंज द एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग। अब मैंने एक स्ट्रिंग को ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है, क्या किया, ऑलरेडी उसको डिक्लेयर कर दिया है। नाउ आई कैन नॉट चेंज दैट स्ट्रिंग, उसको मैं अगर अपने हिसाब से मैनिपुलेट करके चेंज करना चाहती हूँ तो वही स्ट्रिंग को मैं चेंज नहीं कर सकती, ठीक है। अब ये चेंजिंग कैसे कर रहे हैं हम लोग, समझो मेरे पास एक मैसेज है जिसका है स्ट्रिंग वैल्यू गुड मॉर्निंग, नॉर्मल सा, जिसमें जी भी कैपिटल है, एम भी कैपिटल है, ठीक है, गुड मॉर्निंग। अब मैं इंडेक्सिंग के हिसाब से मेरा रिस्पेक्टिव कैरेक्टर ले सकती हूँ, सबसे पहले स्लाइड में हमने देखा, लेकिन यहाँ पे वो म्यूटेबल नहीं होता है। आप उसकी वैल्यू तो ले सकते हो, बट यू कैन नॉट गिव डायरेक्ट असाइनमेंट साइन एंड चेंज इट्स वैल्यू। मतलब कि अगर मैं मैसेज और उसका इंडेक्स वैल्यू 0 डाल रही हूँ, आई वांट कि इसकी वैल्यू चेंज हो, जी जो है कैपिटल की जगह स्मॉल हो जाए, तो आई कैन नॉट यूज दिस मेथड। हम डायरेक्ट असाइनमेंट देके छोटे को बड़ा कर दो, बड़े को छोटा नहीं कर सकते। फॉर दिस सिचुएशन, टू हैंडल सच सिचुएशन, हम क्या करेंगे, हमारे स्ट्रिंग को मैनिपुलेट करेंगे। कैसे, अकॉर्डिंग टू आवर विल। कैसे हम करेंगे उसे, न्यू स्ट्रिंग जनरेट करके। जैसे कि यहाँ पे देखो हमारा मैसेज था नॉर्मल सा गुड मॉर्निंग, नाउ आई एम जनरेटिंग अ न्यू स्ट्रिंग व्हिच इज कॉल्ड एज न्यू अंडरस्कोर मैसेज इज इक्वल्स टू जी। जी क्या डिनोट करता है कि स्टार्ट कहां से होना चाहिए, जी से स्टार्ट होना चाहिए, छोटा वाला जी, स्ट्रिंग वैल्यू प्लस प्लस क्या कर रहे हैं, कनकैटिनेट करो। क्या कनकैटिनेट करो, मैसेज जो पहले प्रीवियस वाला जो हमारा मैसेज है उससे आप क्या करो, कनकैटिनेट करो। कहां से स्टार्ट करो, इंडेक्स वैल्यू दी गई है, देखो स्क्वायर ब्रैकेट में इंडेक्स वैल्यू क्या दी है, स्टार्टिंग इंडेक्स वैल्यू दी गई है आपको 1, मतलब कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जितना भी आगे तक जाएगा, तो ये क्या करेगा, अभी 1 से स्टार्ट करेगा। दैट मीन्स ये जी, ये जो ओ दिखाई दे रहा है ना, यहां से स्टार्ट करेगा। वी हैव दिस जी, तो इसका आंसर क्या होगा, आउटपुट क्या करेगा, ये जो जी है, कैपिटल जी है, उसको ये रिप्लेस कर देगा स्मॉल जी से, प्लस ये क्या करेगा, आगे का जो मैसेज है उसको यहाँ पे ऐड कर देगा, कंकैटिनेट कर देगा। ये 1 जो दिखाई दे रहा है, ये स्टार्टिंग फर्स्ट लेटर, फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू डिनोट कर रहा है, एंड ये कोलन, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, लास्ट वाला इंडेक्स वैल्यू दे। तो ये हम आगे अंडरस्टैंड करेंगे कि ये यहाँ पे लिखा क्या गया है।
तो यहाँ पे इसको आप नोटिस करो, यहाँ पे कोई भी चीज नहीं लिखी गई है। जब हम कोई भी चीज नहीं लिखते तो वो क्या रेफर करता है, डायरेक्टली जो लास्ट इंडेक्स वैल्यू है ना उसको वो डिनोट करता है कि भाई साहब मुझे नहीं पता इसकी लिमिट 1 कॉमा टिल एंड, वो इसको डिनोट करता है। इफ आई वांटेड टू चेंज इट टिल ये वाला आर, तो मैं यहाँ पे 7 लिख सकती थी, ठीक है। अगर यहाँ पे यही चीज मैं क्या कर सकती हूँ, ये जो आपको फर्स्ट वैल्यू 1 दिखाई दे रही है ना, अगर आपने वो नहीं लिखा तो वो डायरेक्टली कहां से ट्रीट करेगा, इफ इट इज राइटिंग, इफ यू वांट टू राइट, अगर मैंने इसे लिखा :9 तो वो क्या करेगा, 0 से स्टार्ट करेगा टिल 9। और अगर इसी चीज को मैंने ऐसा लिखा मैसेज 1 कुछ भी नहीं, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे डिनोट कर देगा कि भाई साहब ये हमारा लास्ट इंडेक्स वैल्यू तक जा रहा है। इफ आई एम राइटिंग मैसेज सिर्फ इतना, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा भाई साहब, स्टार्टिंग इंडेक्स और लास्ट इंडेक्स तक हमें क्या करना है, पूरे के पूरे स्ट्रिंग को ट्राइवर्स करना है। तो ये ट्राइवर्सिंग वाले पार्ट में आ जाता है। ये क्या करेगा, स्टार्ट टू एंड सारे, ये 3 मेथड्स है हमारे पास लिखने के, तो आप चाहे तो कोई भी मेथड्स यूज कर सकते हो। चौथा क्या होगा कि आप दोनों वैल्यू, स्टार्टिंग वैल्यू भी दो एंड एंड वैल्यू भी, इट्स लाइक दैट। नेक्स्ट आ जाओ, स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग ऑपरेशन। ये जो स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग ऑपरेटर्स है इसको हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, परसेंटेज साइन से। परसेंटेज ऐसा जो हमारा कैसे लाओगे पता है, Shift+5 जब आप प्रेस करोगे तो आपको क्या आ जाएगा, कीबोर्ड है मेरे पास यहाँ पे, हमारे पास मैक में भी सेम चीज होगी, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे वो परसेंट साइन को वहां पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमारे पास डेटा टाइप्स है, इट कैन बी, हमने स्ट्रिंग पढ़ रहे हैं, हम लोग फ्लोट पढ़ते हैं, डबल पढ़ते हैं, इंटीजर पढ़ते हैं, डेसिमल, बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, राइट। तो यहाँ पे जब मैं इंटीजर वैल्यू के साथ रिप्रेजेंट करूंगी तो मुझे क्या यूज करना है, परसेंटेज साइन तो यूज करनी ही है, नो डाउट इन दैट कि हम उसे स्किप कर सकते हैं। परसेंटेज साइन अगर इंटीजर है विल यूज डी, क्या यूज करेंगे, डी। अगर स्ट्रिंग है तो विल यूज परसेंटेज एस। अगर फ्लोट है, फ्लोट मतलब डेसिमल वैल्यूज अगर कुछ है हमारे पास, तो विल यूज परसेंटेज साइन एंड, यहाँ पे आप कैपिटल एफ भी रेफर कर सकते हो। तो यहाँ पे अब ये सारी चीजें है क्या, अब इसकी जब बात करेंगे हम तो समझ लो मेरे पास एक पर्टिकुलर ये है सेंटेंस है। अब मैं यहाँ पे क्या करना चाहती हूँ, यहाँ पे रिस्पेक्टिव वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना चाहती हूँ, ऊपर से वो वैल्यू यहाँ पे लेना चाहती हूँ, तो व्हाट आई विल यूज इज परसेंटेज डी। तो ये क्या करेगा, और रिस्पेक्टिव इंटीजर वहां से उठा के यहाँ पे भी रिप्रेजेंट करेगा। एक एग्जांपल हम प्रोग्राम लिखेंगे तब आपको बेटर समझ में आएगा। यहाँ पे देखो एक चीज लिखी गई है, द नंबर परसेंटेज डी इज ग्रेटर देन 2, क्या है, ग्रेटर देन 2 है। अब ये जो परसेंटेज डी मैंने यहाँ पे लिखा है ना, देखो लास्ट में मैंने इसकी वैल्यू भी यहाँ पे दी है परसेंटेज 7। तो ये क्या करेगा, डायरेक्टली ये वैल्यू यहाँ पे लिख के देगा। तो आउटपुट हमें कैसे जनरेट होगा, द नंबर 7 इज ग्रेटर देन 2। लॉजिकली तो सही है और ऐसे भी सही है। ये क्या करेगा, यहाँ पे इसकी वैल्यू यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा। आउटपुट, ये हमारा नॉर्मल कोड है, आउटपुट में क्या करेगा, अगर मैं इसको यहाँ पे ले दूं प्रिंट, अगर मैं ये स्टेटमेंट लिख दूं प्रिंट को डबल कोट्स में द नंबर परसेंट डी इज ग्रेटर देन 2 डबल कोट्स एंड %7, तो ये क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा, ये जो 7 है आउटपुट होगा द नंबर 7 इज ग्रेटर देन 2। ये क्या है, अब ये जो हम चीज यहाँ पे लिख रहे, दिस इज द प्लेस होल्डर। ये क्या कर रहा है, ये पर्टिकुलर जो एलिमेंट है इसकी प्लेस होल्डर जो वैल्यू है ये है, हम क्या करेंगे यहाँ पे इसको रेफर करेंगे, ठीक है। अब एक और तरीका है, द नंबर, यहाँ पे देखो मुझे अगर 3 इंटीजर वैल्यूज देने हैं, 3 इंटीजर वैल्यूज हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस हिसाब से 3 इंटीजर वैल्यूज देंगे। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, इफ आई एम राइटिंग परसेंटेज डी, परसेंटेज एस, परसेंटेज एफ, एक कोई भी स्ट्रिंग ले लो, उसके अंदर मैंने ये सारी चीजें लिखी, ठीक है। तो जब मैं इसके वैल्यू वाले पार्ट में जाऊंगी तो इट शुड बी इन सीक्वेंस ओनली। सबसे पहला एलिमेंट क्या है, इंटीजर है, तो उधर 1 होना चाहिए। दूसरा एलिमेंट क्या है, स्ट्रिंग है, तो यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू होनी चाहिए। तीसरा वैल्यू क्या है, फ्लोट है, तो यहाँ पे समझ लो ये वैल्यू होनी चाहिए। इसका ध्यान देना, सीक्वेंस, जिस सीक्वेंस में लिख रहे हो उसी सीक्वेंस में आपको वैल्यूज भी पास करनी होगी। अगर यहाँ पे आप एरर करोगे, गई भैंस पानी में। अगर यहाँ पे अगर आपने डी के जगह पे फ्लोट वैल्यू दे दिया, 1.2 दे दिया, एरर रिप्रेजेंट करेगा। स्ट्रिंग के जगह पे अगर इंटीजर दे दिया, एरर रिप्रेजेंट करेगा। तो ऑलवेज रिमेंबर, यहाँ पे आप कैसे यूज करोगे, जितने एलिमेंट्स आपको लिखने हैं 1, 2, 3, आउटपुट कैसा होगा, द नंबर 1, 2, 3 आर इंटीजर्स। यहाँ पे वैल्यू देखो 1, 2, 3 हमने दे के रखी। तो ये हो गया हमारा नॉर्मल सा एक
प्रोग्राम। ठीक है, अब हमारे पास और भी कुछ चीजें हैं, और भी फॉर्मेटिंग स्पेसिफायर्स है, जैसे कि इंटीजर अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है तो हम क्या यूज कर सकते हैं, DIU। आपको जो यूज करना है आप कर सकते हो। नेक्स्ट, अगर मैं हेक्साडेसिमल वैल्यू को रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ तो आई विल यूज कैपिटल और स्मॉल एक्स, डिपेंडिंग आपको जो यूज करना है, कैपिटल मतलब लोअर केस या अपर केस। ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट, एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल वैल्यूज पता है, अगर उसे रिप्रेजेंट करना है तो कैपिटल और स्मॉल ई। नेक्स्ट, फ्लोटिंग पॉइंट्स जो हमने देखा एफ और कैपिटल एफ, विच एवर यू वांट टू यूज यू कैन यूज। नेक्स्ट, सॉरी दिखाई नहीं दे रहा था, सिंगल कैरेक्टर ऑफ अ और स्ट्रिंग, अगर आपको कोई भी एक सिंगल कैरेक्टर या फिर कोई भी एक सिंगल स्ट्रिंग को क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है, तो हम सी यूज करेंगे। कन्वर्ट, आर, छोटा आर हम यूज करेंगे, कन्वर्ट्स एनी पाइथन ऑब्जेक्ट यूजिंग रेप। नेक्स्ट, एस को हम क्या करेंगे, कन्वर्ट्स एनी पाइथन ऑब्जेक्ट यूजिंग str। आपको यहाँ पे स्पेसिफिकली यूज करने की बात बोले ना, तो कोई भी कोड अगर आप देख रहे हो नॉर्मल स्टेज पे, इस स्टेज पे, दे विल ऑलवेज गिव यू डी इंटीजर, कैपिटल और स्मॉल एफ, और आइदर स्ट्रिंग के लिए एस, इतना ही हम यूज करते हैं बेसिकली। इसके लिए हम क्या करेंगे, उसका एक एग्जाम्पल के साथ कोड को अंडरस्टैंड करें। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक एग्जांपल है, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू डिस्प्ले नेम ऑफ स्टूडेंट, हिज स्कोर्स एंड एज। ऐसे ही क्वेश्चन भी आपको आएंगे कि एक्सप्लेन डिफरेंट फॉर्मेटिंग टेक्निक्स एंड एक्सप्लेन इट विद एग्जांपल्स, या फिर एक कोड दे देंगे, जैसा ये कोड है आपको क्या करना है, उसे इंप्लीमेंट करना है। ये तो काफी सिंपल सा है। क्या उन्होंने बोला, आपको नेम, कोर्स एंड एज, उसका क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो जब हम यहाँ पे नेम, कोर्स एंड एज की बात कर रहे हैं, तो नेम इज अ स्ट्रिंग, व्हाट इज कोर्स, अगेन कोर्स क्या होगा हमारा, स्ट्रिंग होगा। क्यों, डिपेंड करता है ना, वो इंजीनियरिंग कर रहा है, वो इंजीनियरिंग में सिविल, मैथ, कंप्यूटर, IT क्या कर रहा है, राइट, दैट इज अ स्ट्रिंग वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट है एज, जो कि है हमारा इंटीजर। एज क्या होगा, एज कभी ABCD हो सकती है, नो, इट हैज टू बी ऑलवेज आइदर इट इज 18 और 18.4, मतलब क्या रिप्रेजेंट करेगा, 18 years 4 months। लाइक डेसिमल वैल्यू तो बेसिकली नहीं लिखते हम लोग क्या करते हैं, ओवरऑल एज लिखते हैं, तो यहाँ पे वो होगा हमारा इंटीजर वैल्यू। तो इसका कोड आप कैसे लिख सकते हो, दो मेथड है यहाँ पे, दोनों मेथड को हम साथ में लिखेंगे। समझ लो, मैं सबसे पहले इनिशियलाइज कर दूंगी, नेम इज इक्वल्स टू, नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा यहाँ पे, कोर्स। अब ये रिस्पेक्टिव पर्सन का कोर्स क्या है हमारे पास, समझ लो कंप्यूटर इंजीनियरिंग। हम क्या करेंगे, कंप्यूटर इंजीनियरिंग की वैल्यू डिक्लेयर कर देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास एज। अब भाई साहब इसकी एज है हमारे पास 19 समझ लो, तो यहाँ पे जब हम इंटीजर लिखते हैं तो उसे डबल कोट्स में डालने की जरूरत नहीं है, ओनली जो ये लेटर्स होते हैं हम उसको क्या करते हैं, स्ट्रिंग ट्रीट करते हैं। नेक्स्ट, अब इतने हमने वैल्यूज ले लिए, नाउ वी वांट टू रिप्रेजेंट इट, मींस वी नीड टू प्रिंट इट, तो हम क्या लिखेंगे, प्रिंट नेम इज इक्वल्स टू परसेंटेज। नेम क्या है, हमेशा स्ट्रिंग होने वाली है, यहाँ पे परसेंटेज हो गया, कॉमा, कोर्स इज इक्वल्स टू परसेंटेज। कोर्स भी क्या है हमारे पास, स्ट्रिंग वैल्यू है। नेक्स्ट, एंड एज इज इक्वल्स टू परसेंटेज डी, डबल कोट्स क्लोज। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, नेम को वो जज करेगा कि भाई साहब ये स्ट्रिंग वैल्यू होने वाली है, जो कि है, कोर्स भी हमारी स्ट्रिंग वैल्यू होने वाली है, जो कि है, एंड जो एज है वो क्या होना चाहिए, यहाँ पे इंटीजर ही होना चाहिए। नेक्स्ट, डबल कोट्स क्लोज करने के बाद पुट अ परसेंटेज साइन, पुट अ परसेंटेज साइन, और अब क्या लिखोगे, इसके रिस्पेक्टिव वैल्यूज जो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट होने वाली है इन द सीक्वेंस व्हाट वी हैव यूज्ड। पहले स्ट्रिंग है, देन इंटीजर है, तो उसके हिसाब से हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे उसकी वैल्यूज लिखनी पड़ेगी। सबसे पहले क्या है, नेम, देन हमने लिखा कोर्स, देन हमने क्या लिखा, एज। तो ये क्या करेगा, ये रेस्पेक्टिव वैल्यू को उठा लेगा। तो ये आउटपुट क्या देगा हमें, यहाँ पे हमेशा आउटपुट देगा, सबसे पहले नेम को जज करेगा, इज इक्वल्स टू स्ट्रिंग एस। स्ट्रिंग एस मतलब ये यहाँ पे जाएगा हमारा नेम, नेम कहाँ पे देखो, यहाँ पे, तो यहाँ से वो वैल्यू क्या लेगा, तने। नेक्स्ट, कॉमा डाल के कोर्स, अगेन इक्वल्स टू परसेंटेज एस। परसेंटेज एस मतलब कहाँ पे जाएगा, इसकी वैल्यू कोर्स में जाएगी। कोर्स में देखो इसकी क्या वैल्यू है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, तो वो क्या करेगा, डायरेक्टली यूज करेगा कंप्यूटर इंजीनियरिंग। नेक्स्ट क्या डाला हमने, एंड एज, परसेंटेज डी, तो परसेंटेज डी क्या रिप्रेजेंट करेगा कि ये इंटीजर वैल्यू है, तो यहाँ पे वैल्यू जाएगी एज। एज कहाँ पे रेफर कर रहा है, यहाँ पे विच हैज द वैल्यू 19, तो ये यहाँ पे हमें आउटपुट दे देगा। नाउ वी हैव वन मोर मेथड टू राइट दिस एग्जांपल,
हो सकता है इतना पूरा लिखने से अच्छा देयर इज वन मोर मेथड दैट इज प्रिंट नेम and age is equals to परसेंटेज डी एंड हमारा परसेंटेज डबल कोड यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये नॉर्मल सेम एज इट इज चीज आई है। नाउ व्हाट वी कैन डू इज वी कैन पास डायरेक्ट वैल्यू आल्सो। ये तो हमने वेरिएबल्स उठाए ना, अब हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट वैल्यू। याद करें वेरिएबल्स जब हम अंडरस्टैंड कर रहे थे तो देयर आर डिफरेंट मेथड्स, आइदर वी कैन यूज डायरेक्ट वेरिएबल्स, आइदर वी कैन पास डायरेक्ट वैल्यूज। हम यहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्ट वैल्यूज पास कर लेंगे कोट्स में, क्योंकि हमारी स्ट्रिंग वैल्यू है तो क्या आ जाएगा, जो भी आपका नाम है कोट्स के अंदर। नेक्स्ट अगेन इट्स अ स्ट्रिंग वैल्यू, तो हम क्या करते हैं समझ लो, यहाँ पे हमने लिखा सिविलियन जी। नेक्स्ट इंटीजर वैल्यू है तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली भी यहाँ पे लिख सकते हो। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये पर्टिकुलर चीज हो गई, तो ये क्या करेगा, रिसीव कर लेगा जो भी हमारा नाम है आनंद, यहाँ पे क्या करेगा, नेम इज इक्वल्स टू आनंद में आ जाएगा। कोर्स क्या है हमारे पास, सिविलियन जी। नेक्स्ट वो एंड एज परसेंटेज डी, जो कि यह क्या रेफर करेगा, 24 को रेफर करेगा। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा क्या होगा, कंप्लीट जो कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, तो इसका जब आप एग्जीक्यूट करोगे एक लाइन में हो गया। यहाँ पे हमने क्या लिखा, थोड़ा सा बड़ा लिखा। डिपेंडिंग आपको एक्सप्लेन करने आ रहा है तो आप क्या कर सकते हो, ये बेस्ट एग्जांपल है, आपका खुद का नाम लिखो एंड उसके साथ क्या करो, इसको एग्जीक्यूट कर दो। होप सो आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। एंड नेक्स्ट सेशन में हम क्या करेंगे, आगे की चीज दैट इज हमारे बिल्ट इन फंक्शंस एंड मेथड्स कितने हैं हमारे पास स्ट्रिंग के अंदर, और सारे के सारे क्या करेंगे, देख लेंगे। ओके, सो स्टे ट्यून्ड विद प्रदीप गिरी एकेडमी एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर।